हम इस संसार सागर में रहते हुए लक्ष्य हमें बनाना चाहिए कि हमारा लोक और परलोक दोनों बना रहे। लोक तो अगर बिगड़ जाता है तो परलोक कहाँ बनेगा। लोक में अगर बनेगा तो हमारा परलोक भी बन जाएगा। लोक में हम रह करके, इस संसार सागर में हम रह करके हम इच्छा करेंगे कि हम वैकुंठ हमारा हो जाए, हमारा स्वर्ग हो जाए। तो जब हम सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म के आधार पर लोक और परलोक दोनों बनता है। तो हम जब सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, हमारा परलोक नहीं बन सकता है। तो मुझे सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म जब करेंगे, तमाम जगह है पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, ध्यान, व्रत, होम, जप, योग, तमाम करने का स्थान है। परलोक तभी बनेगा कि जब हम सत्कर्म करेंगे। तो सत्कर्म क्या है? जैसे मान लीजिए सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, संतोष, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये अपने हृदय में धारण करेंगे, इसका हम अमल करेंगे, सत्य का अमल करेंगे, प्रेम का अमल करेंगे, दया करेंगे, क्षमा करेंगे, संतोष जब हम करेंगे, जब यह सत्कर्म हम करेंगे, इस सत्कर्म पर जब हम चलेंगे तो हमारा लोक और परलोक दोनों बनेगा। जैसे कहा कि धन की 3 गति होती है, नाश, भोग, दान। नाश और भोग और दान 3 गति होती है धन का। जब हम दान करेंगे तो मेरा परलोक बनेगा। अगर हम दान नहीं इस लोक में देंगे तो परलोक में मुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो दान देने से ही परलोक बनता है। जिस तरह कह रहे हैं, हरे तुलसी पंच के पिए घटे न सरिता, धर्म किए धन ना घटे, सदा सहाय रघुवीर। तुलसी पंची के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे, सदा सहाय रघुवीर। हर प्राणी को धन कमाते हैं, धन कमा करके संचय करते हैं, धन रुपया पैसा कमाते हैं, बैंक में रहता है, घर बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा लेते हैं, सब धन इसमें लगाते हैं। लेकिन अपने लिए कोई विचारता नहीं है कि स्वतः अपने लिए हम कुछ करें। अपने लिए नहीं कुछ करेंगे तो लोक में और परलोक में कुछ नहीं पाएंगे, छूछा ही रह जाएंगे। तो कहाँ से उनकी परलोक बनेगा, कहाँ से स्वर्ग लोक होगा, कहाँ से मोक्ष होगा, कैसे होगा। तो सत्कर्म करना, दान देना, जो लोग अपने हाथों से दान देते हैं वही चल करके परलोक में प्राप्त होता है, परलोक में मिलता है। जो लोग यहाँ पर कुछ नहीं दान करते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो परलोक में कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म से ही परलोक बनेगा। अगर जो लोग सत्कर्म नहीं करते हैं, परलोक में जाकर के कहा है, छूछा को कौन पूछा।
जो लोग खाली गए उनको वहां कौन पूछता है। जिस तरह से मान लीजिए आप लोग रिश्तेदारी में जाते हैं तो मान लीजिए अगर 1 किलो या 2 किलो अगर कुछ मान लीजिए मीठा लेकर के जाएंगे तो उनका वहाँ पर मान सम्मान मिलेगा। अगर नहीं कुछ लेके जाते हैं तो मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसी तरह जब हम लोक से और परलोक में जाएंगे तो कुछ अगर हम नहीं लेकर वहाँ जाएंगे तो मेरा सम्मान वहाँ पर नहीं हो, कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ लेकर के जाने के लिए अपने कमाए हुए धन से मान 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 2% निकालें, 2% वो निकाल करके वो दान करें। दान कहाँ करें? दान किसी दें जो हमको लोक से और परलोक में जाने के बाद वो प्राप्त होता है। तो सत्कर्म करेंगे। मान लीजिए एक बहुत गरीब साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो हम संतों के, ऋषियों के, मुनियों को जो हम अपने हाथ से दान करते हैं वही चल करके हमारा परलोक में वही मिलता है, उसी को मिलता है। जो आशीर्वाद देते हैं वही मुझे प्राप्त होता है, परलोक में चल के मिलता है। जो लोग सत्कर्म नहीं करते हैं, जिसके अंदर दया नहीं होती है, जो दान नहीं करते हैं, दया भरी होती तभी दान होता है। जिसके अंदर दया नहीं है वो दान कैसे होगा, वो धर्म कैसे होगा? कह रहे हैं दया धर्म नहीं तन में खड़ा क्या देखे दर्पण में, दर्पण में लगी गई काई तरस कहाँ से आई। दया ही मूल धर्म है। धर्म का मूल दया। अगर दया है तो धर्म होगा, अगर दया नहीं बचती है तो धर्म नहीं होगा। तो सत्कर्म जब होगा तो लोक और परलोक दोनों बना रहेगा। अगर सत्कर्म नहीं होता है तब लोक परलोक नहीं बनेगा। लोक तो बिगड़ ही रहता है, बिगड़ ही जाता है, लेकिन परलोक कहाँ से बने? जब हम लोक में, इस संसार में हम धर्म कर्म जब तक नहीं करेंगे, हमारे अंदर दया नहीं होगी, हमारे अंदर क्षमा नहीं होगी, हमारे अंदर संतोष नहीं होगा, तो हमारा सत्कर्म नहीं हो सकता है। जब ही सत्कर्म हम करेंगे, दया क्षमा संतोष जब मेरे अंदर बसेगी तभी हम सत्कर्म कर सकते हैं। मेरे अंदर सत्य होना चाहिए, मेरे अंदर प्रेम होना चाहिए, मेरे अंदर क्षमा होना चाहिए, मेरे अंदर संतोष होना चाहिए, तभी चल करके हमारा परलोक बन सकता है। तो परलोक तभी बनेगा जब हम समाज में रह करके सत्कर्म करेंगे, हम दया करेंगे, तभी हमारा चल करके वहाँ पर परलोक में बनेगा। परलोक में सब कुछ मिलेगा, जो हम यहाँ देते हैं वही परलोक में मिलता है। जैसे मान लीजिए द्रौपदी जी ने अपना इस लोक में रह करके अपना एक बीते साड़ी फाड़ करके संत को दान दिया। कर्ण ने सोना दान दिया। जो देता है वही मिलता है, जो अपने हाथों से देता है वही उसे मिलता है। द्रौपदी चीर दिया था अपना साड़ी फाड़ करके संत को, तो वह उसको वस्त्र ही प्राप्त हुआ, वस्त्र मिला। कर्ण दान दिए थे सोना, तो उनको सोना ही मिला।
जो अपने हाथ से जो देता है वही उसे मिलता है। तो हम इस संसार सागर में रह करके हमें यह चाहिए, इस समाज में रह करके, समाज में तमाम लोग दुखी हैं, तमाम लोग गरीब हैं, लेकिन हम गरीबी झेलते हुए अगर हम भगवान अपने लिए कुछ अगर करना है तो अगर जो भी मैं दान देता हूँ वही मुझे मिलता है। तो संसार में रह करके हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। जो मेरी आय हो, हम 10 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपया हम दान में जरूर दें। हम गरीबों को, साधु संतों को जरूर 1 रुपया दें, वही चल करके हमको परलोक में मिलता है, प्राप्त मिलता है। जो धन यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, जो संचय करते हैं, यार धन कमा करके हम बैंक में रख लेते हैं, घर द्वार खेती बाड़ी बना लेते हैं, वो मेरे साथ नहीं जाएगा, किसी प्राणी के साथ नहीं जाएगा। साथ वही जाता है जो अपने हाथ से वह कर्म करता है, वो दूसरे को दान देता है। दान संत को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, जो असहाय होते हैं उनकी आह लगती है, उनका आशीर्वाद लगता है, वही आशीर्वाद फल बनता है। वो लोक में लोक से हम परलोक जाते हैं तो वही धन मुझे मिलता है। जब हम सत्कर्म नहीं करेंगे, हम दया नहीं करेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, हम खाली हाथ जाएंगे। जब हम दरबार में प्रभु के खाली हाथ पहुंचेंगे तो मेरा वहाँ इज्जत मर्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम कुछ करके जाते हैं तो अधिकारी हम होते हैं, और वही कर्म का फल जो होता है उसी के अनुपात में प्रभु ने, विधाता ने, विधि ने ऐसा ही वो रूप, ऐसा ही जोन वो प्रदान करते हैं। तो हम उत्तम कर्म करेंगे तो हमें उत्तम फल मिलेगा, अगर कर्म उत्तम नहीं तो मेरा उत्तम फल नहीं मिलेगा। हमारे मारे फिरे रहेंगे। हमको जोर पकड़ लेनी है प्रभु के शरण में जब जाएंगे। अगर हम सत्कर्म नहीं करते हैं तो कर्म के ही फल के हिसाब से उत्तम स्थान नहीं प्राप्त होगा। वो फिर 184 का चक्कर ही काटना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, तमाम पशु पक्षियों में, तिर्यक जोन में झेलना पड़ेगा। अगर हम सत्कर्म करके जाते हैं तो वहाँ पर भी मुझे स्थान मिलेगा, जिसे हम कहते हैं हमारा स्वर्ग हो जा, हमारा वैकुंठ हो जा, हमारा मोक्ष हो जा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए मुझे सत्कर्म करना होगा। वह सत्कर्म क्या है? जब मुझे सत्य बोलना, प्रेम करना, संतोष करना, क्षमा करना, दया करना, जब ये सब सत्कर्म हम करेंगे तो हम परलोक मेरा बनेगा और हम चल करके वहाँ परलोक में पाने का अधिकारी होंगे। अगर जब यह मेरा परलोक नहीं बनेगा, मृत्यु लोक में हम अगर रहेंगे, इसी लोक में रह करके हम कुछ नहीं दान करते हैं, नहीं धर्म करते हैं, नहीं कर्म करते हैं, नहीं तीर्थ जाते हैं, नहीं व्रत करते हैं, नहीं धाम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, खाली हाथ रह जाएंगे। और जाने के बाद जब वहाँ प्रभु के घर में पहुँचेंगे, वहाँ जाने के बाद मुझे पछतावा होगा। कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर, आना है सो जाए, जो आया है सो जाना है। इस संसार के सभी लोग आए हैं, सबको ही चल जाना, कोई यहाँ रहेगा नहीं। लेकिन सब जो धन संच करके रखते हैं वो यही रह जाएगा, खेती बना ले ही रह जाएगा, घर ही रह जाएगा, रुपया पैसा बैंक में ही रह जाएगा, वो साथ नहीं जाएगा। जब हम बड़े हाथ से किसी को हम देंगे, साधु संत या जग में भंडारा में जो दान करते हैं वही मेरे साथ जाता, वही मिलता है। जैसे आपको मैं बोला है कि द्रौपदी ने अपना चीर प्रदान किया था, तो वह अगले जन्म में, तो इस जन्म में
वह वस्त्र ही वस्त्र उसे प्राप्त हुआ, और कर्ण ने दान दिया, सोना दिया था, उसे सोना ही प्राप्त होता है। जो देता है वही मिलता है। इसलिए इस संसार से, अगर संसार सागर से अगर पार जाना है, इसे पार करना है, तो सतगुरु की जांच और सतगुरु की खोज करें। सतगुरु ही बताएगा कि दया और सत, प्रेम, क्षमा, संतोष क्या होता है। कैसे करोगे कि परलोक तुम्हारा, जाओगे परलोक में तुम्हें स्थान मिलेगा। तुम्हारा कर्म उत्तम है, उत्तम स्थान भी प्राप्त होगा। अगर नहीं करोगे, इस संसार में रह करके माया मोह में फंसे रह जाओगे। यहाँ का धन यहीं रह जाएगा और वहां नहीं जा सकता है, तो पछतावा होगा। बाद में हम पछताएंगे, हम बाद में पछताएंगे। हे भगवान, हे प्रभु जी, मैंने क्या बिगाड़ दिया अपना। जो बिगाड़ देता है वो कहाँ उसे मिलता है। तो हम सत्कर्म करेंगे। दया मेरे अंदर होनी चाहिए, धर्म मेरे अंदर होना चाहिए, कर्म उत्तम मेरे अंदर होना चाहिए, और दया मेरे अंदर होना चाहिए, प्रेम मेरे अंदर होना चाहिए। सत्य जो बोलता है, ये सत्य कर्म यही है। इसी कर्म किए करने से लोक और परलोक दोनों बना रहेगा। लोक में भी हमारा हम जस पाएंगे, लोक में रह करके हम जस प्राप्त करेंगे। हमें भाव मिलेगा, हमें आदर मिलेगा, हमें सत्कार मिलेगा, और हम लोक छोड़ करके जब परलोक में चले जाते हैं, वहां मेरा भी स्थान मिलेगा। जब हम सत्कर्म करेंगे तभी मिलेगा, सत्कर्म करेंगे नहीं मिलेगा। तो क्षमा, संतोष, दया, प्रेम, सत्य, इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम अधिकारी होंगे। परलोक में चल के मैं अधिकारी हूँ। अगर ये नहीं करके हम जाते हैं तो हम अधिकारी नहीं हो सकते हैं। वहाँ जा करके पछताना होगा, हे प्रभु जी, हे भगवान, मैंने कहाँ गलती करके मैंने आया। तो सत्कर्म करोगे तो लोक और परलोक दोनों बनेगा। परलोक का मतलब है हमारा स्वर्ग होगा, मुझे वैकुंठ मिलेगा, मुझे कैलाश मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। जब मैं सत्कर्म करके जाऊंगा तो स्थान प्राप्त होगा। जब मैं सत्कर्म नहीं करूंगा तो वह स्थान मुझे नहीं प्राप्त हो सकता है। तो मानव तन पाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसी सुंदर वाणी में बोला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेहि न पाई परलोक समारा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कही है, जिन्होंने साधन पा करके भवसागर नहीं पार किया, तो ऐसे व्यक्ति लोग संसार में रह करके तड़प तड़प के मर जाएंगे। तमाम दैहिक, दैविक, भौतिक ताप काहु न व्यापा, ये तीनों रोग नहीं छोड़ेंगे। ये तीनों रोग पकड़ लेंगे और नरक में ले जाएंगे। ये सब नरक के पंथे हैं, ये सब नरक में खींच करके ले जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप काहु न व्यापा, यही तीन चीज जो है शरीर के कीड़े होते हैं। जब हम सत्कर्म नहीं करेंगे, ये तीनों कीड़े पकड़ लेंगे और यही हमको भ्रष्ट कर देंगे। हम बर्बाद हो जाएंगे, हम स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा है कि साधन पा करके जिन्होंने भव सागर नहीं पार हुआ, तो फिर ऐसे प्राणी दर दर ठोकर खाएंगे और बार बार पछताएंगे अपने जीवन में, मैंने कहा इतना बड़ा गलती किया। साधन पा करके भी नहीं पार होना। अगर साधन मिल गया, कर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर से धाम होगा। कौन सा धाम? तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, होम यज्ञारे,
निवाज, ये सब से सत्कर्म से नहीं मोक्ष होगा। ये सब तो इस लोक में प्राप्त करने के लिए है। इस लोक में रह करके मुझे मिलेगा, यही मिल जाएगा, यही मिलता रहेगा। लेकिन परलोक में क्या मिलेगा? हम परलोक में जब तक हम सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक मेरा परलोक नहीं बनेगा। परलोक बनता है तभी जब हम सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, संतोष का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा परलोक बन जाएगा। कब वह मैं स्वर्ग मेरा हो जाएगा, मेरा वैकुंठ हो जाएगा। ये कर्म करने से, सत्कर्म करने से लोक और परलोक दोनों बन